हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्विगी में काम करने वाले हैं। तो हमारे पास ऑर्डर भी आ गया था, जो कि केएफसी से पिकअप करना था, और हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया है और कस्टमर का लोकेशन पे चलते हैं और वहां जाके ऑर्डर को डिलीवरी करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, कस्टमर के यहाँ पे जाना है उसका हम डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। और आज पता नहीं गाइस, आज मेरा गाड़ी का सेल्फ भी खराब हो चुका है, लेकिन ओके, यहाँ पे कुछ ग्लिच हुआ है। 1.4 किलोमीटर का ही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे कि ओके गाइस, 8.4 किलोमीटर्स यानी कि 8.5 किलोमीटर तक हमको जाना है। और लेट्स सी, देखते हैं कि हमको 8.5 किलोमीटर का स्विगी कितना पे करता है। तो यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न, और बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे उतना जाना मतलब एक्चुअली उतना का ऑर्डर आया है, उतना से हमको ये डिलीवरी करना है। उतना पे उतना जंक्शन पे जाके वहाँ पे कस्टमर को ढूंढ के डिलीवरी करना है। तो बहुत ही लंबा सा सफर होगा और ट्रैफिक भी मिलेगी रास्ते में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये ऑर्डर हम कितने मिनट्स में ऑर्डर डिलीवरी करते हैं। यहाँ से मैं शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ अडाजन गांव से होके। ये रास्ता जाएगा अडाजन 4 रास्ता से होके, और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अडाजन 4 रास्ता, और आज इतना खास अभी इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, लेकिन शाम जैसे होगी ट्रैफिक आपको इतना, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे 8, 9, 10 उस टाइम पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी। वैसे इस रूट पे ट्रैफिक कम रहती है। अगर आप वेसु वीआईपी रोड पे जाओगे तो आपको भर भर के इस टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे को आपको ट्रैफिक मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रैफिक लगेगी। और ये बाइक वाला आ गया, ऐसा आप संभाल के, और हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अरे बाप रे, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जाना है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कहाँ से भी निकल सकता है। एनीवेयर, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। और अभी हम यहाँ ब्रिज से होते हुए हम जाएंगे, तो देखते ही हम ब्रिज पे चढ़ पाते हैं। गाड़ी वाला भी आ रहा है पास में, और ओके, आखिरकार हम ब्रिज तक पहुंच गए। तो ब्रिज है तो थोड़ा सा गाड़ी को भगा लेंगे, जैसे कि अपना टायर कवर कर लेंगे। तो देख रहे हैं लोग, ये है गुजरात के सर्कल का ब्रिज, और इसको बोलते हैं सरदार ब्रिज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जैसे कि हम ब्रिज क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे सावधानी से हमको जाना रहेगा, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे रोड संकरा होता जाएगा। तो हम यहाँ से सावधानी पूर्वक निकल जाते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं मजूरा। तो यहाँ से मजूरा से डायरेक्ट फ्लाईओवर लेके जाना है हमको। और यहाँ पे मेट्रो का काम चालू है, तो फिलहाल थोड़ी सी ट्रैफिक रहती है। पीक टाइम पे ट्रैफिक रहती है, उसके अलावा यहाँ पे रोड खाली रहेगा। तो यहाँ से ड्राइवर जोन लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये ब्रिज
मेट्रो का काम चालू है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा साइड पर पिलर भी खड़े हैं। अभी भी मेट्रो का काम पेंडिंग है, लेकिन बीच में से रास्ता जा रहा है और ये नीचे वाले रास्ते के सहारे से हम जाएंगे उधना रोड पे। उधना दरवाज़ा तक हमको इसी रोड पकड़ के जाना है। आगे देखते ही रोड खुला है या नहीं। अगर रोड नहीं खुला होगा तो हम साइड से रास्ता लेके, शॉर्टकट रास्ता जो मैंने देखा हुआ है वो रास्ता मैं लेके जाऊंगा। मैं अभी स्विगी में नया हूँ, तो मेरे पास बैग नहीं आया, लेकिन मैं पहले जोमेटो में भी काम किया है, तो मैं जोमेटो का बैग उठा के लाया। कोई देखेगा यार जोमेटो का बैग और स्विगी का ऑर्डर मार रहा है, यार कैसा लगेगा? मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन स्विगी की किट आई थी, जो डिलीवरी बॉय है वो मेरे घर तक नहीं पहुंचाया। उसने शायद पता नहीं क्या हुआ होगा उसको, उसने वो ऑर्डर रिजेक्ट मार दिया था। और दूसरी बार जब रेनकोट आया था, मैंने ऑर्डर किया था। इसमें रेनकोट ऑर्डर करना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन होते हो तो बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। आपको रेनकोट ऑर्डर करना पड़ता है, वो भी पैसों से भाई। अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो तो आप उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो इनकम कर रहे हो उसमें से आप पे आउट में से भी कटवा सकते हो। तो हाँ गाइस, हम उधना दरवाजे तक पहुंच गए हैं जैसे तैसे करके। अभी यहाँ से हमको लेफ़्ट टर्निंग लेके जाना रहेगा, राइट टर्निंग लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ भीड़ भी बहुत रहती है और संभल के जाना रहता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके के तो आपको यहाँ का सीन मिलेगा, और जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ से जा रहा है। फिलहाल अपने को जाना है तो दूसरी गाड़ी के सहारा लेकर अपने को निकल जाना रहेगा। और देख रहे हो आजू बाजू में रिक्शा वाला, गजब का भाई। आप क्या बोलोगे इसमें? अरे भाई कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास। ये तो ठीक है, कभी कभी इतना भीड़ लग जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, आपको आधे घंटे तक एक जगह से थोड़ा बहुत हिल पाओगे। और हमने उधरा दरवाज़ा क्रॉस कर लिया है। अभी हम फ्लाईओवर लेंगे। ये फ्लाईओवर ख़त्म करके उसके बाद हम पहुंचेंगे। अभी भी 2 किलोमीटर का रास्ता हमारे पास बाकी है। तो जट से तो भाई साहब हमको 150 मीटर आगे जाके हमको टर्न लेना है यहाँ से, और ये टर्न लेके हमको सीधा जाना है। वैसे इस ऑर्डर का मुझे आई थिंक 70+ दे रहा है स्विगी, और रिटर्न के लिए 40 रुपया दे रहा है। लेकिन 40 रुपया शायद ही मुझे मिलेगा, क्योंकि 40 रुपये के बदले यहाँ से मेरे को 7-8 किलोमीटर का पिकअप दे देता है। मेरे पास ऐसा बहुत बार हो चुका है। स्विगी वालों कुछ तो शर्म करो यार, फुकट का पैसा तो ले लेने दो, उसके बाद आप उन्हें ऑर्डर डालो यार। नहीं, रिटर्न का मतलब यही है कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर में कोई आपको ऑर्डर देना है तो दे दो, या फिर आप 7-8 किलोमीटर का पिकअप देके आप यार थोड़ा गलत ही कर रहे हो मेरे हिसाब से। अगर स्विगी वाला ये देख रहा है तो थोड़ा मेरा कुछ कल्याण करना है यार, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैसे आज मैंने शिफ्ट सुबह से ही चालू किया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि दोस्तों 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, और 11 से 12:20 के बीच में जो शिफ्ट थी उसका मैं शिफ्ट ही डालना भूल गया था, और
मुझे लेना था बड़ा इंस्टीट्यूट, लेकिन मुझसे वो मिस आउट हो गया। उसके बाद में मेरा मूड आउट हो गया और फिर 12 बजे के बाद जो मेरे को स्टार्ट करना था वो भी मैंने पेंडिंग ही छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने शिफ्ट ही नहीं डाली और अभी 6 बजे से मैं चालू रख रहा हूँ। तो देखेंगे कि रात के 12 बजे तक हम कितना अर्न कर पाते हैं इस ऑर्डर से। और मैं लास्ट में वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो कि दूसरे दिन हमको इंस्टीट्यूट कितना मिलता है और कितनी अर्निंग रहती है यस्टरडे की, मतलब पिछले दिन की जो भी हिस्ट्री रहती है वो आपको स्क्रीनशॉट लगा के एक बार दिखा भी दूंगा। आई थिंक मैं आप लोगों से बात करते हैं सॉरी बात करते करते मैं आगे निकल गया हूँ। हमको इस गली में जाना था, तो ये आगे वाली जो गली है यहाँ से हमको जाना था, लेकिन बात करते करते हम कहीं और निकल गए भाई साहब। तो आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेरे को 8.5 किलोमीटर का जो ऑर्डर था उसका मुझे स्विगी वाला कितना अर्निंग देता है। तो देखते हैं। स्विगी શું નામ છે તમારું? ભાવેશભાઈ 443 રૂપિયા છે આપવાના। ઓનલાઈન કરો છો કેશ આપો છો? કેશ આપો છો? 443 443 अरे જોજો ભાઈ। ओके તમારો ઓર્ડર તમારી बिल वेलकम। ओके तो बंदे को हमने ऑर्डर दे दिया है और बंदे से कलेक्ट करने थे 443। तो यहाँ से हमने केस को कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डाल देते हैं केस और डिलीवरी कंप्लीट दिखा देते हैं यहाँ पे। आर यू श्योर योर डिलीवरी दिस ऑर्डर? हाँ भाई हमने डिलीवरी कर दिया और कितना पूछोगे। तो 8.5 किलोमीटर का हमको दिया 78 रुपीज़ और रिटर्न का दे रहा है 40 रुपया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑर्डर के लिए हम वेट करते हैं। वैसे दे दिया भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको 40 रुपये रिटर्न का दे रहा था और 41 रुपीज़ का हमारे पास ऑर्डर भी आया। तो ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करते हैं। आज संडे है ना भाई, कहाँ कहाँ घुमाओगे। वैसे पिकअप का लोकेशन देखना भाई एक बार, दिमाग खराब कर देता साला। देखो 5 किलोमीटर का लोकेशन पिकअप। भाई साहब अगर आपको ऑर्डर नहीं देना है तो चलेगा भाई, मेरे को 40 रुपये दे रहे थे ना, तो 40 रुपये फिर ये गलत ही बात हुई भाई। तो इसी तरह फ्रॉड करता है साला। लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ से ऑर्डर को पिकअप करेंगे और कस्टमर के यहाँ पे डिलीवरी करेंगे। मतलब कुछ भी यार, रिटर्न के नाम पे आप लॉन्ग पिकअप दे दो और कस्टमर कहाँ से आ गया भाई। डिलीवरी बॉय का ही चूना लगा देते हो। थोड़ा बहुत तो डिलीवरी बॉय को प्रॉफिट निकालने दो भाई। हाँ क्या बिगड़ जाएगा भाई, है क्या बिगड़ जाएगा। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट पे, जाके मैं आपको दिखाता हूँ उसके पास। तो भाई साहब हमको सेकंड जो रेस्टोरेंट है वहाँ से जो ऑर्डर पिकअप करना है, उसके पिकअप लोकेशन पे करीब हम पहुँच गए हैं। लेट्स सी
ऑर्डर को पिकअप करते हैं यहाँ से। तो पिकअप करना है तो गाड़ी को लगाएंगे पार्क पे। कई बाजू पार्किंग यहाँ पे। तो और हम अराइव कर देते हैं पिक्चर पिकअप लोकेशन, और ऑर्डर रेडी भी हो गया है। तो चलते हैं, हमको ऊपर जाना रहेगा। सासुमा रेस्टोरेंट है, गुजराती थाली, यहाँ से हमको ऑर्डर पिकअप करना है। चलते हैं गाइस, और वहाँ से ऑर्डर पिकअप करके आते हैं। तो चलिए, दौड़ लगानी पड़ रही है गाइस। ऑर्डर गेटिंग डिलेड। इतने में क्या यार, जान ले लोगे क्या? थोड़ा प्राइवेसी के लिए हम कैमरा निकाल देते हैं यहाँ पे। तो गाइस, ऑर्डर को पिकअप कर लिया है, और जहाँ हमको जाना है वो एड्रेस हमने देखा ही है। तो हमने ऑर्डर पिक कर लिया है और चलेंगे आगे। तो लेट्स सी। तो गाइस, जैसे कि लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं मज़ा लेने के लिए, खाने के लिए आ रहे हैं। ज़ोमैटो में काम करता था। अभी दोस्तों, एक सीन होते होते बच गया। आगे गाड़ी जा रही थी, 2 व्हीलर से थी। उसके आगे जो भैया थे उसने पता नहीं ब्रेक लगा दिए, और उसके पीछे मैं था। भाई साहब, बाल बाल बचे। और मैंने ब्रेक को एकदम ब्रेकिंग किया गाड़ी को, और आवाज़ भी आई जैसे गाड़ी ब्रेक लगा। तो उस टाइम पे जो आवाज़ आती थी, मेरी गाड़ी चीख रही थी गाइस। बाल बाल बचाओ। हंसी इस बात पे आ रही है कि इतना अगर आप रोड पे ध्यान रख के चल रहे हो, फिर भी हादसा तो कहीं से भी हो सकता है। हादसे को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा और सावधानी अगर आप बरतते हो तो हादसा भी टल सकता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा था मेरे कंट्रोल से बाहर ही होगी, लेकिन मैंने पूरे जोश हवास ब्रेक को ब्रेक पेडल पे पंचिंग कर दिया। तो गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस ही था, ज़्यादा नहीं था। सेफली गाड़ी तो रुक गई, और भैया भी पीछे मुड़ के हंस रहे थे। हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कभी कभी हंसना भी ज़रूरी पड़ता है। और यहाँ पे पहुँच गए हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी के अंदर पहुँच गए हैं। शिवदत्त, थैंक यू, वेलकम सो मच। वेलकम। ओके, स्माइल के साथ हमने ऑर्डर को डिलीवरी कर दिया, और 44 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं, और नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं सबवे हमारे पास, और एक और ऑर्डर आ गया है।
आराम आराम। 4260 OTP 6802। ओके तो गाइस, आज का ये हमारा लास्ट ऑर्डर, और ये ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद हम स्टॉप कर देंगे। और आखिरकार 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक की कितनी अर्निंग रहती है। तो फ्रेंड्स, के दोस्त का फोन आ गया। हाँ बेटा, हो ते काय करा खायनो नाही बनडे हाते तो आखे है बात आए हो नानपुरा में ही काय करत है बिरयानी 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 हाँ बिरयानी 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 ले जा का बिरयानी ले जा का खो ले जा का पार्सल पार्सल करना हो ना। चालू रखने पिंटा ही भाई। हम जो है आगे चले गए थे और केक है शायद तराजू में आ जाएगा। नानपुरा की एक ही बात अच्छी लगती है यार, पहले से ही नीचे थैली या कुछ भी आ जाता है, उस पर आप ऑर्डर रख दो और कस्टमर ले लेगा, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं स्टॉप करने से पहले, कंडीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो ठीक है, ऑर्डर को करते हैं डिलीवर्ड और स्टॉप कर देते हैं। स्टे ऑन ड्यूटी हो गया, गो टू ऑफलाइन। शायद एक बार कैलकुलेशन लगा लेते हैं कौन से इंस्टीट्यूट आएगा अपने पास। तो 121 621 प्लस 350 तो दोस्तों हमने 6 बजे से रात के अभी 11:30 बज रहे हैं, उतने में हमने 970 रुपये का अर्निंग जो है कर लिया है। तो अच्छी बात है, और बुरी बात यही है कि लॉन्ग पिकअप जो आते हैं वो थोड़े संभालना मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों, थोड़ा दिक्कत होती है उसमें। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के बीच में अगर आप काम करते हो 900 रुपये का, फिर भी आपको कोई भी वो खोट जैसा है नहीं, आपको नुकसानी जैसा है नहीं। आप अगर अच्छे जोन में हो, सुपर जोन में हो, तो अच्छी खासी अर्निंग करके
पैसा जो है अर्न कर सकते हैं।